हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे सब? एकदम बढ़िया। हाँ, मैं पता ही है सब बढ़िया होंगे। और जो शादीशुदा औरतें हैं, हमें लगता है वो डबल बढ़िया होंगी, कैसे पति का प्यार, सास का प्रेम, सबका प्रेम मिलता है। और सिंदूर की कीमत होती है कि नहीं होती है। और अभी एक जो नया सीरियल आया है, साजा सिंदूर, तो हम सोचे कि लाओ भैया, ऐसी क्या कहानी है उसमें, एक चुटकी सिंदूर है कि दो चुटकी सिंदूर है कि भर भर के सिंदूर है। तो हम सोचे भैया, इसमें तो सिंदूर बहुत भर भर के होगा, प्यार भी भर भर के होगा। तो वो में जो फूली है ना, हम उन्हीं को बुला लाए हैं खूब सारी बातें करने के लिए। तो स्वागत करते हैं फूली, सास जोड़ बेटिया में आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम फूली, एकदम मस्त है। जैसी फूली है अरे वैसी ही वाह। है। देखिए, हमें देखिए, आज हमें लगता है आपकी छुट्टी है, कैसे आपके अवतार एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो फूली तो रही हमारी गांव की छोरी, लेकिन स्तुति है वो भी है गांव से। लेकिन ठीक है, दिल्ली के रंग में भी ढली हुई है और मुंबई के रंग में भी ढल रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, हम पहले तो ये बात करेंगे साझा सिंदूर की, क्योंकि आपका जो शो है साझा सिंदूर, उसमें जो फूली का किरदार है, वो किरदार मतलब सबको पसंद आ रहा है, एकदम सिंपल सीधी सादी लड़की। लेकिन जानना चाहेंगे, दर्शक एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्या ये भी अत्याचार कहेंगी लोगों के? कैसे आज अ- तक जितनी भी बहुएं अत्याचारी सह रही हैं। फूली जो है वो अत्याचारी तो नहीं होगी, पर हाँ वो अपने हक के लिए जरूर लड़ेगी। तो जहां उसे गलत लगेगा बोलेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, लेकिन अत्याचार नहीं करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती फूली। फूली नहीं करेंगे, लेकिन फूली के ऊपर भी अत्याचार होंगे कि नहीं होंगे? कैसे देखिए, सास बहू का ड्रामा तो अव्वल नंबर है टीवी इंडस्ट्री में, तो यहाँ वो पर तो क्या होगा? आपने आपने जो देखा होगा, उसके बेचारी के साथ बहुत सारे अत्याचार होते ही आ रहे हैं शुरू से ही, जिस फैमिली में वो रह रही है अपनी अपने मामा मामी के साथ। मामा बहुत प्यार करते हैं उससे, पर मामी जो है वो बीच में उंगली करती रहती है। अच्छा। अच्छा, क्योंकि आज आपकी छुट्टी है और पूरा दिन आज आपको मिला है, और थोड़ा पल आपने निकाला है मीनू मौसी से बात करने के लिए। तो मीनू मौसी, एक चीज जानना चाहेंगी, जब आपके पास फूली का किरदार आया, तो उस समय स्तुति क्या, मतलब मन में चल रहा था स्तुति के, कि ये किरदार को कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कैसे, जैसे कि आपने कहा, दिल्ली की छोरी तो और मॉडर्न होती है, तो गांव के रंग में रंगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जब मेरे पास ऑडिशन आया था तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो नोशन था फूली को लेकर वो थोड़ा अलग था जो एक्चुअल में है उससे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने फूली से फिर भी कनेक्ट किया था, क्योंकि फूली के कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो स्तुति के अंदर भी हैं। तो वो वाली चीजें कनेक्ट हुई थी। एंड स्टोरी हाँ ऑब्वियसली अलग है फूली की, और बैकग्राउंड अलग है, लेकिन जो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो कुछ मिलते जुलते थे। एंड मैंने वही सोचा कि फूली, अगर मैं फूली हुई तो मैं क्या सोचूंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैं भी हूं तो कहीं ना कहीं वैसे ही, कि मेरे लिए भी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फूली के लिए भी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने माँ से बहुत प्यार करती है, मैं भी अपने माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो वही सारी चीजें थी, मैंने सोचा कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अपनी चीजें भी डालती हूँ जो मैं हूँ फूली की तरह, और फूली फूली की भी लेती हूँ। अरे वाह। अच्छा, नया चैनल, नया शो, नए नए किरदार, और कलाकार एकदम दमदार हैं। ये बोले कैसे, इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं जो दर्शकों के दिल के एकदम करीब है। तो जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि ये में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, तब स्तुति के मन में क्या चल रहा था? तो ये तो था कि अरे, इन्हें देखा है, पता चला कि अच्छा ये संगीता घोष प्ले कर रही है, तो लगा अरे इन्हें तो मैंने बचपन में देखा है, मम्मी के साथ सीरियल देखते थे तब इन्हें देखा है। फिर पता चला भाभो जो बनती थी, नीलू जी, वो भी हैं इसमें, तब लगा ओ ये तो मैं दादी के साथ सीरियल देखा करती थी, इतनी तारीफ करती थी दादी भी इनकी। अब मैं इनके साथ काम करूंगी तो मुझे इतना ज्यादा ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं उन लोगों के साथ काम करने वाली हूँ जिन्हें मैंने कभी देखा था, कभी सोचा था कि मैं इनकी तरह कर पाऊंगी या नहीं। और अब मैं उनके साथ ही काम करूंगी तो मुझे और सीखने को मिलेगा, और मैं सीख भी बिल्कुल। रही हूँ। बहुत अच्छे हैं सब, सबके साथ बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना कि जिनको हम बचपन में देखते हैं, अचानक कैमरे सामने आ जाए और उन्हीं के सामने खड़े होकर अगर डायलॉग बाजी करनी पड़े, तो थोड़ा ना हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट, मतलब सब हो जाती है। तो जब आप पहली बार कैमरे में सबके सामने आई, तब आपको लगा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो फिर कैसा एनवायरनमेंट रहा उस दिन? हाँ,
एक बार तो लगा कि कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बार मुलाकात हो चुकी थी, तो वो इतने प्यारे हैं सब कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल करवा दिया था कि जब एक्ट करना था तो ये थॉट नहीं था कि अरे मुझे इनके साथ करना है, तब यही थॉट था कि ये कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर हूँ, हमें साथ में काम करना है। अरे वाह। तो अच्छा, जब पहला दिन रहा आपका, तो पहले दिन की शूटिंग जो हुई है, वो क्या बोलते हैं, पायलट शूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जब आप पहले दिन हाँ, सबसे मिली तो क्या रहा रिएक्शन, कैसा रहा माहौल वहां का, और कितना मजा आया पहले दिन का? पहले दिन का अलग ही मजा होता है। पहला दिन जो मुहूर्त शूट था उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, क्योंकि पहला पहला दिन था, पहला शूट था, पहला टीवी शो है। तो मैंने बात करी सबसे, मैं बहुत नॉर्मल थी, बट उसके बाद मैं जब घर से जा रही थी सेट तक, उस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि ये मेरा पहला दिन है आज। लेकिन वहां जाके सब कुछ इतना प्यारा हुआ, इतना नॉर्मल हो गया, सबने इतना कंफर्टेबल फील कराया, सब इतने सपोर्टिव थे। जो एक डर होता है एक न्यूकमर को कि लोग कैसे कहीं जज ना करें या सपोर्टिव होंगे या नहीं, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे सब बहुत अच्छे मिले हैं, सबने इतना सपोर्ट किया, वहां पे इतना कंफर्टेबल कराया। नंदिता मेहरा मैम जो हमारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि ठीक है आप इस तरीके से करो। तो उन्होंने बेसिकली स्तुति को उस पुली में डाला और वो अच्छे से हम्म। निकाल कर लाई चीजें। बहुत अरे वाह। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, था फर्स्ट डे। ये तो पहले दिन का एक्सपीरियंस था, लेकिन अब कहते हैं ना कि अब आप स्तुति गोयल जो मम्मी से इतना प्यार करती हैं, मम्मी भी बहुत प्यार करती होंगी, और अब अपनी स्तुति को फूडी के किरदार में देखती हैं, तो मम्मी का क्या रिएक्शन आता है? मम्मी से नहीं, पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, सबसे करती हूँ। ये तो माँ की कनेक्शन की पहले, बात हो रही थी ना। हाँ, हाँ, क्योंकि फूली की माँ है यहाँ पे तो मेरी भी हाँ, है। वही। तो मम्मी बहुत एक्साइटेड थी जब मैं आई, पहले उनको था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर जब एक बार शो ऑन एयर हुआ तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो अब आ गया है, तो वो बहुत एक्साइटेड, कहाँ आएगा, किधर आएगा, कैसे देखूं, कैसे होगा। फिर पापा का आया कि बेटा मुझे बताओ कैसे करना है, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने अगले दिन देखा तो बहुत खुश थे कि अच्छा कर रहे हो, अच्छे से करो, मेहनत करो पूरी, अपनी जी जान लगा दो उसमें, एक्टिंग को ऐसे मत करो, एक्टिंग कर रहे हो वैसे करो जैसे तुम हो, मतलब जैसे तुम, हाँ, अगर कोई होगा तो वो ये। नेचुरली करेगा, उसको सोच के करो, एक्टिंग मत करना। तो उनका हम्म। यही अच्छा, था। एक, ये तो मम्मी का रिएक्शन था। परी, पापा की परी जब पहली बार पर्दे में आई, तो परी के पापा ने क्या कहा? परी के पापा ने तो, पापा, वही मैंने अभी बताया, पापा के साथ में बता दिया मैंने, पापा का वही था, पापा ने बोला अच्छा हाँ हाँ देखूंगा मैं, आउट ऑफ टाउन थे पापा, ठीक है मैं देखूंगा टाइम निकाल कर। तो उन्होंने अगले दिन देखा, ऐप डाउनलोड करके उन्होंने देखा, ठीक है मैं देखता हूँ। देखने के बाद पापा तो बहुत खुश थे, मतलब पापा, एक होता है ना मम्मी का रिएक्शन फिर भी कहीं ना कहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, पापा का नहीं पता होता था कि रिएक्शन एक्चुअली क्या होगा। तो मेरे लिए बहुत बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड था कि पापा सच में बहुत खुश थे, और हम्म। उन्होंने तारीफ करी कि अरे बहुत अच्छा किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर सकती हो। वाह। वाकई मतलब दर्शकों से भी प्यार मिल रहा है, क्योंकि दर्शकों को भी ये कहीं ना कहीं, जब ट्रेलर हमने देखा हमको भी पसंद आया, और अब तो दर्शकों के सामने आ गया है शो, तो दर्शक भी प्यार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, नया चैनल है, नए चैनल में नया मसाला, नई कहानी, नए किरदार सब देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया है, ऐसे ही काम करती रहिए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले सीरियल में आने वाले ट्विस्ट की जानकारी देंगी? आने वाला ट्विस्ट तो हर मोड़ पर ही है, वो आप जब देखते रहेंगे साजा सिंदूर सन न्यू पर 8 बजे, मंडे से सैटरडे, तब आपको पता चलता रहेगा हर दिन कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हर एक एपिसोड में नया ट्विस्ट है। ये बात भाई ना, ये गांव की फूली समझदार हो गई है, कैसे दर्शकों को डिप्लोमेट आंसर देना चाहिए। चलिए बढ़िया है, ऐसे ही मुलाकात करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब ये फूली खूब फलेगी फूलेगी, और फिर हम आगे जो आएंगे ट्विस्ट, और जब नई कहानी शुरू होगी साजों की, फिर मुलाकात करेंगे। हाँ जी। बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बहुत बाय। बहुत आप अपना आभार ख्याल आपरो। रखना। अरे वाह, ये बढ़िया, अगली बार मिलेंगे तो यही डायलॉग बाजी करेंगे एक साथ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।